अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और जनाब, कैसे हालचाल, क्या हो रहा है, क्या मसरूफियात चल रही हैं? पढ़ाई पे ज़ोर चल रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा काम भी मुकम्मल हो रहा होगा, पढ़ भी रहे होंगे और चीज़ें याद भी कर रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो हम कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और पिछली क्लास में उर्दू की जो हमने ली थी उसमें क्या काम किया था? हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया है माशाल्लाह से, और वो चैप्टर है हमारी किताब का सबक नंबर 8, बाब नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बी अम्मा। ठीक है, बी अम्मा। अब हमने क्या किया था पिछली क्लास में? चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर से हमने क्या किया कि कुछ नए अल्फाज सीखे थे। ठीक है, उन अल्फाज के मतलब समझे थे और उन पे जुमले भी बनाए थे। अब हम क्या करें आज? मैंने आपसे कहा था ना कि बी अम्मा कौन है, किसके बारे में बातचीत है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यानी आज क्या है? आज का दिन है, आज की क्लास वो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बी अम्मा कौन है और कहानी क्या है। तो क्या होगा भाई? होगा ये आज की क्लास में कि आप बिल्कुल स्ट्रेट भाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए और सुनिए। मैं आपको आज ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपको पता चले कि आज हमारे पास जो सबक मौजूद है इसमें बात किसके बारे में हो रही है। ठीक है, तो फिर तैयार हैं? सुनेंगे कि क्या है मौजूद इस चैप्टर में? चलिए मिल के सुनते हैं। लेकिन पता है ना आपको, जब सुनने का काम होता है ना, लिसनिंग का, तो पूरी तवज्जो के साथ करना होता है ये काम। चलिए, फिर मैं आखिर में कुछ सवाल भी पूछूंगी, उन सवालात के जवाबात आपने आगे देने हैं। तो फिर पूरी तवज्जो के साथ सुनिए कि हमारे पास इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, सबक का नाम है बी अम्मा। क्या नाम है हमारे सबक का? बी अम्मा। आगे पढ़ते हैं। एक दिन आमना ने बड़ी मासूमियत से उमर के चचा से पूछा कि अगर ज़मीन नहीं होती तो हम कहाँ रहते? उमर के चचा ने मुस्कुरा कर कहा, चलो आज हम तुम्हारी मुलाकात बी अम्मा ज़मीन से करवाते हैं। तुम उनसे छोटा सा एक इंटरव्यू ले लेना ताकि तुम्हें अपने सवालात के जवाबात मिल सकें। अरे, हमें पता चल गया कि बी अम्मा कौन है। कौन है, जल्दी से बताइए। जी, बी अम्मा तो ज़मीन के को कहा जा रहा है यहाँ पे। चलें आगे देखते हैं। ये सुनकर आमना के साथ उसके दोनों भाई हमज़ा और अली भी हैरान हो गए। क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने पूछा। चचा जान ने कहा, मैं 2-3 दिन में बी अम्मा ज़मीन से वक्त लेकर आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। 3 दिन बाद उमर के चचा उनको अपनी गाड़ी में एक पार्क ले गए और सब एक दरख्त के नीचे बैठ गए। उमर के चचा ज़मीन की तरफ मुँह करके क्या कहने लगे? अस्सलामु अलैकुम बी अम्मा ज़मीन। ज़मीन ने क्या जवाब दिया? एक भारी आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम। तीनों बच्चे हैरान रह गए। चचा ने इशारा किया, जो पूछना है पूछो। आमना, क्या पूछा आमना ने? आप तो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती हैं, बड़ा मज़ा आता होगा। ज़मीन यानी ज़मीन ने कहा, मज़ा तो आता है पर अल्लाह ताला का हुक्म है, घूम रहे हैं। हमज़ा ने पूछा। हमज़ा ने क्या कहा? बी अम्मा अपने बारे में कुछ बताएं। ज़मीन, क्या जवाब दिया ज़मीन ने? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो मिट्टी मुझ में से ली गई, यूं मैं दुनिया की मोतबर शय ठहरी। अली,
वो कैसे? ज़मीन, अल्लाह ने मुझ में समंदर समो दिए, दिलकश और बुलंद पहाड़ सजा दिए, कहीं उनको बर्फ़ से ढक दिया तो कहीं उनको जंगलात से पुर कर दिया, जिनमें रंग बिरंगे फूल, अनगिनत मज़ेदार मीठे फल, ऊंचाई से गिरती आबशारें, ज़मीन से फूटते चश्मे, जंगलात और समंदरों में लाखों इक़साम की मखलूक शामिल हैं। फिर मज़ीद ये कि सूरज की तवानाई और तपिश से हमारी रौनकें दुबाला कर दी। आमना, क्या पूछा आमना ने? आमना, सूरज की तपिश से? ज़मीन, जी बेटा, सूरज की वजह से मेरे मौसम तब्दील होते हैं, इसकी तपिश से समंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फिर बारिश की सूरत में मुझ पर बरसता है, मेरी मुर्दा नसों में ज़िंदगी दौड़ जाती है और तुम सब के लिए लजीज फलों और अनाज वग़ैरह का इंतज़ाम हो जाता है। हमज़ा, भी अम्मा, ज़मीन, आपको माँ क्यों कहा जाता है? ज़मीन, बेटा, जैसे आपकी माँ आपका ख्याल रखती है, आपको खिला पिलाकर खुश होती है, इसी तरह अपने रब के हुक्म से मैं भी आप सब और इन जानवरों के लिए जो आपकी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं गल्ला फराहम करती हूँ और ऐसा करके खुशी महसूस करती हूँ। अली, इतना सब कुछ करने के बाद आप थकती नहीं? ज़मीन, थकन कैसी बेटा, अल्लाह ने जो काम ज़िम्मे लगाया है वो करती हूँ। हमज़ा, अम्मा, आपकी उम्र कितनी है? ज़मीन, तकरीबन 5 करोड़ साल, मगर याद रखना बेटा, मैं भी आप सब और तमाम चीज़ों की तरह फ़ानी हूँ, जब अल्लाह का हुक्म होगा मैं भी फ़ना हो जाऊँगी, बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह की है, उसकी इबादत करो, उससे ही मदद मांगो। शाम हो रही है, अब अपने घर जाओ, मेरे बारे में मालूम करना हो तो सूरह रहमान का मुताल्ला करना। अस्सलामु अलैकुम। तमाम बच्चों ने एक साथ कहा, वालेकुम अस्सलाम। जब सब लोग चले गए तो उमर के चचा के दोस्त उस्मान दरख्त के पीछे से एक माइक लिए निकले, जिसका तार एक करीबी झाड़ी में जा रहा था। वहाँ से उन्होंने छुपा हुआ स्पीकर उठाया और दोनों चीज़ों को एक थैले में डालकर एक तरफ चल दिए। समझ में आई आपके बात कि भाई ये जो ज़मीन का इंटरव्यू हो रहा था ये उमर के चचा के दोस्त उस्मान साहब थे, जो ज़मीन बनकर बच्चों से बात कर रहे थे और मालूमात दे रहे थे। लेकिन जो हमने चैप्टर पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, हमें पता चला ना ज़मीन के बारे में। आपने सूरह रहमान सुनी है? सूरह रहमान का तर्जुमा सुना है कभी? अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों का ज़िक्र सूरह रहमान में मौजूद है। तो एक टास्क तो आपका ये है, एक काम आपने ये करना है कि आपने सूरह रहमान का तर्जुमा सुनना है। ठीक है, सूरह रहमान पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत सूरत, अल्लाह ताला की कुरान पाक पूरा ही बहुत खूबसूरत कलाम है। सूरह रहमान बहुत ही प्यारी सूरत है। जब हम सुनते हैं अल्लाह ताला की, बस शुक्र अदा करने का दिल चाहता है कि बस करते चले जाएं, इतनी नेमतों का जिक्र है। तो आपने सूरह रहमान सुननी भी है, इसका तर्जुमा सुनना है। फिर आपको सूरह रहमान सुनने के बाद क्या पता चला, ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के आपने टीचर को सेंड करनी है। ठीक है, ये काम आप कर लीजिएगा, बाकी सवाल जवाब तो हम आगे भी कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन सूरह रहमान सुनिएगा ज़रूर। चलें फिर, दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।